आप सबको राधे राधे। बोलो पुरुषोत्तम मास की जय, मोर मुकुटवंशी वाले की जय, राधा रानी की जय। आज पद्मनी एकादशी है और आज इसका महत्व और बढ़ जाता है। आज पहली एकादशी है अधिक मास की। अब चलिए कथा शुरू करते हैं। 12वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। अध्याय 12। नारद जी बोले, हे नाथ, शंकर जी के चले जाने पर चिंतातुर उस बाला ने क्या किया? सेवा, धर्म और सिद्धि के लिए मुझे दीन की सुनने की इच्छा है, सो कहो। श्री नारायण बोले, इसी प्रकार युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा था। तब श्री भगवान ने युधिष्ठिर से जो कहा था वह मुझसे सुनो। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, इस प्रकार शिव के चले जाने पर वह कन्या कांतिहीन हो गई, लंबी लंबी सांस लेने लगी। अत्यंत डरी हुई वह कन्या पतले आंसू बहाती हुई रोने लगी। हृदय अग्नि से उसका शरीर जलने लगा और उस तपस्विनी की अवस्था दवा अग्नि के जलते हुए लताओं के पत्तों की भांति हो गई। ऐसे दुख पाते हुए वह बहुत समय बीत गया। तब काल ने उस तपस्विनी को धर दबोचा, जैसे मैं बिल को सर्प दबोच लेता है, वैसे ही तपस्विनी को बलवान काल ने दबोच लिया। जैसे वर्षा काल में मेघ से छाया आकाश में बिजली चमक रही जाती है, वैसे ही वह तप से पाप रहित भस्म कर अपने ही आश्रम में मर गई। उस समय धर्मात्मा राजा यज्ञसेन अनेक सामग्री से युक्त एक महान यज्ञ कर रहे थे। तब उस यज्ञ कुंड में से स्वर्ग के समान कांति वाली एक कन्या का दुर्भाव हुआ। पहले वह ऋषि कन्या थी, अब यह राजा द्रौपद की पुत्री द्रौपदी का नाम से विख्यात हुई। हे राजन, इसको स्वयंवर में अर्जुन ने मत्स्य वेद कर भीष्म, कर्ण आदि बहुत से राजाओं का मान मर्दन कर प्राप्त किया था। श्री नारायण बोले, हे नारद, उसी द्रौपदी के दुष्ट दुशासन ने बाल पकड़कर खींची थी और कर्ण ने शूल जैसे कटु वचन सुनाए थे। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुरुषोत्तम मास के त्यागने से मैंने भी इसको त्याग दी। जब अत्यंत स्नेह के साथ इसने मेरा नाम लेकर बार बार चिल्लाई तो दामोदर, हे दया सिंधु, हे कृष्ण, हे जगतपते, हे नाथ, हे रमाकांत, हे केशव, हे क्लेशनाथ, मेरे माता पिता, भाई बंधु, सखी भांजा, बहन, इष्ट मित्र, पति आदि कोई भी नहीं है। हे ऋषिकेश, मेरे सब कुछ आप ही हो। हे गोविंद, दुशासन मेरी भरी सभा में अपमान कर रहा है, क्या आप नहीं देख रहे हो? दुशासन द्वारा खींची गई द्रौपदी पहले मुझ पुरुषोत्तम मास को भूल गई थी, परंतु जब इसे मुझे याद किया तब हे राजन, मैं तत्काल गरुड़ पर चढ़कर वहां आया और अनेक प्रकार से वस्त्रों से इसकी आच्छादित कर दिया। जो सदा मुझसे स्नेह करने वाली, मुझे अत्यंत प्यारी, पवित्रता, मेरे प्राण तुल्य और मेरी सखी थी, ऐसी द्रौपदी भी पुरुषोत्तम के अनादर करने के कारण मैंने उपेक्षा कर दी थी। अतः पुरुषोत्तम का अनादर करने वाले को मैं गिरा देता हूँ। सब प्रकार से यह पुरुषोत्तम मास मनुष्य, मुनियों और तथा देवताओं को भी मान्य है और मन इच्छित फल देने वाला है। इसे अब आने वाले पुरुषोत्तम मास की आराधना करो, ताकि 14 वर्ष पूरे होने पर तुम्हारा अवश्य कल्याण हो। हे पांडुपुत्र, राज्यसभा में जिन जिन ने द्रौपदी के राज्यसभा में जिन जिन द्रौपदी के केशों को खींचा हुआ, मैंने उन्होंने स्त्रियों के बालों को क्रोध से उखाड़ दूंगा। दुर्योधन राजाओं को यमलोक पहुंचा कर सब शत्रुओं का नाश कर तुम्हें सम्राट बना दूंगा। मेरा उनके सामने कोई शत्रु नहीं है, मैं उनकी ओर देखता भी नहीं हूँ। उनको यमराज के ही दंड देने के अधिकारी हैं। श्री नारायण बोले, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी और 5 पांडवों को समझाकर द्वारिकापुरी जाने की इच्छा से बोले, हे राजन, अब मैं
द्वारिका जाऊंगा। श्री नारायण बोले। श्री कृष्ण भगवान ऐसा कहकर अनेक जाने लग के अभिप्राय को समझकर पांचों पांडव गदगद कंठ से बोले, हे जनार्दन, जैसे जलचर प्राणियों का जल ही जीवन है, वैसे ही जीवन आप ही हो, हमारा जीवन आप ही हो। आप जा रहे हैं, जाइए, परंतु थोड़े दिनों बाद हमको दर्शन दीजिए, क्योंकि हम सब यह आपके पद स्वरूपी कमलों के अधीन हैं। आप ही हमारे जीवन के आधार हो। हम बार बार यही प्रार्थना करते हैं कि पांडुपुत्र। ऐसे कहकर उनके पीछे पीछे चलने लगे। तब श्री कृष्ण भगवान प्रेम में मग्न हो रथ धीरे धीरे बैठे पांडुपुत्रों को लौटाकर द्वारिका को चलने दिए। श्री नारायण बोले, द्वारिका नाथ श्री कृष्ण के द्वारिकापुरी चले जाने के बाद युधिष्ठिर अपने भाइयों सहित तप नियम व्रत करते हुए तीर्थ यात्रा को चलने दिए। हे नारद जी, भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास में मन लगाकर और श्री कृष्ण का वचन स्मरण कर द्रौपदी और छोटे भाइयों से युधिष्ठिर जी बोले, आहा, हमने पुरुषोत्तम मास का कितना उच्च महत्व सुना है। इसके बिना आराधना का कोई मनुष्य सुखी कैसे रह सकता है। इस लोक में वह पूज्य है, धन्य है, जो श्रेष्ठ है, जो अनेक प्रकार से पुरुषोत्तम मास की पूजा करे। इस प्रकार तीर्थ यात्रा करते हुए पुरुषोत्तम मास आ गया। सबने विधि अनुसार नियम धारण किया। हे मुने, 14 वर्ष भी पूरे हो गए। तब श्री कृष्ण कृपा से उन्होंने भारतवर्ष का निष्कंटक राज्य प्राप्त किया। पहले सूर्यवंशी राजा दृढ़ धनवा पुरुषोत्तम मास के सेवन से महालक्ष्मी पाकर पौत्र सुख तथा अनेक प्रकार के भोगों को भोग कर अंत में हरिलोक को गए। हे मुनि सत्तम ने पुरुषोत्तम मास का अतुल महत्व करोड़ों कल्पों में भी कहने में समर्थ नहीं हूँ। सूत जी बोले, हे विप्रो, यद्यपि मैंने पुरुषोत्तम मास का महत्व देवा वेद व्यास जी से सुना है, तो भी कहने में असमर्थ हूँ। संपूर्ण पुरुषोत्तम मास आप नारायण ही जानते हैं, साक्षात वैकुंठवासी हरि जानते हैं। सब ब्रह्मादि देवता गोलोकनाथ श्री कृष्ण के सिंहासन को नमस्कार है करते हैं। स्वयं पूजने वाले देवता भी पुरुषोत्तम मास का महत्व नहीं जानते, फिर मनुष्य कैसे जान सकता है। 12वां अध्याय समाप्त। बोलो राधे राधे। आप सबको कथा